वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के दंगल में आर पार की जंग चल रही है। भड़काऊ बयान पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रचार करने से 24 घंटे का बैन लगा दिया। इसी बैन के विरोध में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया है। चलिए आपको बंगाल में चुनाव आयोग के 5 ऐसे फैसले दिखाते हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हिंदू मुस्लिम को लेकर दिए गए बयान पर बैन लगा दिया। बैन के विरोध में ममता धरने पर बैठ गईं। टीएमसी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को एक तरफा बताया। टीएमसी ने कहा, हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में हमेशा से संदेह था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग मोदी और अमित शाह के इशारे पर और उनके सीधे आदेश के तहत काम कर रहा है। आज लोकतंत्र की हर संस्था से समझौता किया गया है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देश में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव प्रचार पर रोक क्यों नहीं लगा रहा है। हर छोटी सी घटना पर फौरन एक्शन में आने वाला निर्वाचन आयोग इस मामले में सख्ती दिखाने में आखिर हिचक क्यों रहा है। कई एक्सपर्ट का मानना है बंगाल की चुनावी सभाओं और रोड शो में जिस तरह की अब तक के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसके आधार पर सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां कोरोना संक्रमण का भयानक विस्फोट हो सकता है, जो आसपास के राज्यों को भी अपनी चपेट में ले लेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को सलाह दी थी कि वो चुनावी अभियानों में सुरक्षा बलों के नाम लेने और उनका उल्लेख करने से बचें, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद के विज्ञापन में सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर लिया। चुनाव आयोग के विज्ञापन में अमर जवान ज्योति की छायाकृति दिखाई दी। विज्ञापन में लिखा गया कि उन्होंने अपने देश के लिए जान दी, क्या आप देश के लिए वोट भी नहीं कर सकते हैं? इसके बाद ये भी कहा गया कि वोट केवल आपका अधिकार नहीं है, बल्कि आपका कर्तव्य भी है। बिना किसी भय के अपना वोट डालें। कूच बिहार में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने नेताओं की एंट्री पर पहले 48 घंटे का बैन लगाया और इसके बाद इसे बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया। हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कूच बिहार जाने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके जाने से पहले ही पाबंदी लगा दी। टीएमसी ने चुनाव आयोग के फैसले पर कहा, हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर चुनाव आयोग को पाबंदी लगानी चाहिए, न कि हर किसी पर। प्रशांत किशोर ने कहा, 2014 में हिंसा के बाद मोदी गुजरात से पटना गए थे और लोगों से मिले थे। तब चुनाव आयोग ने उन्हें क्यों नहीं रोका था, जो अब ममता बनर्जी को रोक रहा है। ममता बनर्जी शुरू से ही बीजेपी और चुनाव आयोग पर सांठगांठ के आरोप लगाती रही हैं। जब ममता पर हमला किया गया तो उसके बाद भी ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। मैं चुनाव आयोग का आदर करती हूं, लेकिन एक अनुरोध है, आप सिर्फ बीजेपी की सुन रहे हैं। मेरे ऊपर बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से हमले किए गए, उनके खिलाफ लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच सुशील चंद्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया है। सुशील चंद्रा ने सोमवार को रिटायर हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह ली है। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। सुशील चंद्रा भारतीय राजस्व सेवा के 1980 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में सेवाएं दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग में शामिल होने से पहले चंद्रा ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाला था। चंद्रा ऐसे दूसरे IRS और गैर IAS अधिकारी हैं
जो टीएस कृष्णमूर्ति के बाद चुनाव आयुक्त बने हैं। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।